हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 4.1 के सवाल को हल करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन, उसमें किया है बेसिक से पूरा इंट्रोडक्शन किया है। और यदि आप सभी लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 4.1 को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप देख लो, और आपने नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बेसिक से। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा साथियों। देखिए क्या कहता है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत है जो एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या है, माना सबसे पहले हल लिखते हैं। ठीक मेरे भाई, पहले प्रश्न को हल लिखते हैं। देखिए, माना नोटबुक की कीमत x, माना नोटबुक की कीमत x तथा कलम की कीमत y। क्या नोटबुक की कीमत x माना है और कलम की कीमत y माना है। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इसमें लिखेंगे मैं प्रश्नानुसार। ठीक मेरे भाई, प्रश्नानुसार देखिए कलम की कीमत कितना है, x है। ठीक है, कलम की कीमत कितना है, नोटबुक की कीमत कितना है, x माना है। ठीक है, और y कलम की कीमत कितना माना है, हमने y माना है। ठीक है, यदि मैं इसमें कलम की कीमत में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कलम की कीमत में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नोटबुक की कीमत के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y। ठीक मेरे भाई, 2y हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस के 2y है तो इधर लिखेंगे माइनस के 2y, और क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पूछा गया था कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। तो मेरे भाई देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, कैसे हुआ देखो, एक चर x हुआ और एक चर y हुआ, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक मेरे भाई, और चलिए प्रश्न 2 को शुरू करते हैं। प्रश्न 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए पढ़ते हैं क्या कहता है प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्न 2 को शुरू करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ये बी और सी के मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में ये बी और सी का हमें मान भी बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है, पहले दूसरे प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक मेरे भाई, दूसरे प्रश्न को शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर के 9.35, 9.35। ठीक है, 9.35 है। अब इसको हमें किस रूप में करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में करना है। ठीक मेरा भाई, तो यहाँ पर कर देते हैं। देखो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर 2x है तो 2x इस तरह से लिखेंगे, और प्लस 3y है तो 3y करेंगे, और इधर क्या है, प्लस के 9.35 है, प्लस के 9.35 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस के 9.35 हो जाएगा, और बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब बराबर 0 आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस माइनस के 9.35। हम क्यों प्लस लगाया और रूट में माइनस 9.35 लिखा, क्योंकि हमें इस रूप में बताना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, हमें तीनों प्लस के रूप में बताना है। तो यहाँ पर करेंगे, देखो
ए का मान कितना मेरे भाई, ये का मान है 2x, सॉरी 2x नहीं 2 है, और b का मान कितना है, b का मान है 3 है, तो 3 करा, और c का मान देखो क्या है, यहाँ पर देखो मेरे भाई c का मान है -9.35, ठीक है, -9.35। तो हमने इस रूप में, हमें ये b c के रूप में बताना था, तो इसका बता दिया, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, दूसरा प्रश्न किस रूप में है, यहाँ पर कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है x माइनस y/5, x माइनस y/5, और माइनस के कितना है, माइनस के 10 है, बराबर के 0 है, ठीक है। अब हमें इसको किस रूप में बताना है, यहाँ पर लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बताना है, ठीक मेरा भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बताना है। तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर x है, तो इसको हम पहले इस तरह के इस रूप में लिख लेते हैं, x माइनस के x प्लस माइनस के y/5 प्लस माइनस के 10 बराबर के 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का मान कितना दिखाई देता है, अगर हमें x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x ही आएगा। तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा, सॉरी a का मान कितना हो जाएगा, ये का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, माइनस के y/5 है, माइनस के y/5, इसमें b का मान दिखाई नहीं देता, तो b का मान देखो यहाँ पर, इसमें माइनस के 1/5 प्लस के y रहा होगा, ठीक है, माइनस के 1/5/y में रहा होगा, तो इसमें y से, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहा होगा, तो माइनस को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के y/5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के y/5, तो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक मेरे भाई, माइनस के 1 आ जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा, देखो c का मान कितना है, माइनस का 10 साफ साफ दिखाई देता, तो माइनस का 10 कर दिया। अब इसमें बताओ हमने क्यों इसको ब्रैकेट में कर दिया है, क्योंकि ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ पर देखो प्लस में ax है, प्लस में by है, प्लस में c है, तो हमें सभी प्लस में बताना था, इसलिए हमने सभी को प्लस में कर दिया, और जो यहाँ पर है माइनस के y/5, तो यहाँ इस तरह के रूप में कर दिया, क्योंकि हमें बताना था x प्लस by प्लस c के रूप में बताना था, दर्शाना था, तो इस रूप में करते हैं, ठीक है। तो आगे प्रश्न को करते हैं, देखिए आगे प्रश्न को करते हैं नंबर 3 भाग को, ठीक है। नंबर 3 भाग क्या है, देखिए, माइनस के 2x प्लस 3y बराबर के 6 है, ठीक है। तो इसमें हमें किस रूप में बताना है, ax प्लस by प्लस c के रूप में बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माइनस के 2x प्लस 3y, यहाँ पर देखो बराबर में 6 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 6 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, देखो माइनस के 2x प्लस 3y प्लस माइनस के 6 बराबर के 0, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल लो, ये का मान कितना है, माइनस के 2, तो माइनस के 2, और b का मान कितना है, b का मान है 3, तो 3, और c का मान कितना है, माइनस के 6, तो माइनस के 6 कर दिया, ठीक मेरा भाई, इस रूप में बताना था। तो भाग 3 तक हो गया। अब हम आगे प्रश्न करने के लिए हम इसको साफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए प्लस भाग 4 को यहाँ पर लिख दिया है। भाग 4 क्या है, देखो यहाँ पर है x बराबर में 3, हमें किस रूप में लाना है, सबसे पहले लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करेंगे, देखो यहाँ पर x बराबर में 3 है, सबसे पहले लिखेंगे x, ठीक है, बराबर के में प्लस, बराबर में क्या है, प्लस के 3y ही, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस के 3y हो जाएगा, और बराबर के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिखाई देता है, b दिखाई देता है, और c नहीं दिखाई देता, c नहीं दिखाई देता है, तो c को हम क्या मान सकते हैं मेरे भाई, किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 1 को, c को हम 0 से करें तो c हो जाएगा, 1 को 0 से करें तो 0 हो जाएगा, c को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 ही आता है, ठीक मेरे भाई, तो 0 ही आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस माइनस के 3y बराबर के 0 कर देते हैं, ठीक है। तो a का मान कितना है, यहाँ पर देखो
x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आएगा। तो यहाँ पर ये का मान कितना आ रहा है, ये का मान 1 आ जाएगा। b का मान कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और c का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसका मान नहीं पता उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। 0 क्यों किया, क्योंकि हम किसी यहाँ पर नहीं बताया गया, तो किसी भी संख्या को हम गुणा भाग करते हैं तो उसका 0 आएगा। तो 0 का मान दिखाया नहीं गया, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं, 5 प्रश्न को। नंबर 5 प्रश्न को क्या है देखिए, 2x कहें 2x माइनस के 5y, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर के 0, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं 2x, इधर बराबर में क्या है, माइनस के 5y, इधर आकर हो जाएगा प्लस के 5y, और फिर बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिखाई देता, b दिखाई देता, लेकिन c नहीं दिखाई देता। ये दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, लेकिन c नहीं दिखाई देता। तो c के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा या भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 0c लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 यहाँ पर आएगा, 0 में किसी से भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका वही मान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं देखो, सबसे पहले करेंगे देखो, ये का कितना मान है मेरे भाई, ये का मान दिखाई देता है 2, और b का मान दिखाई देता है प्लस के 5 है, और c का मान कितना दिखाई देता है, 0, ठीक है। तो इस तरह से कर दिया। आगे प्रश्न को करते हैं देखिए, और नंबर 6 प्रश्न है। नंबर 6 प्रश्न है 3x प्लस में 2 बराबर में 0 है, ठीक है। 3x प्लस में 2 बराबर में 0 है। अच्छा क्या है, यानी भाग 6 क्या है, 3x प्लस में 2 बराबर में 0 है। तो यहाँ पर देखो 2 अकेला है, 2 अकेला है, तो इससे पता चल जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर के 0, ठीक मेरे भाई, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3x प्लस में 2 अकेला है, यहाँ पर भी c अकेला है, तो 2 क्या होगा, c में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर b क्या होगा, b को मेरे भाई, b को देखो हम b को क्या करेंगे, 0y कर देंगे, ठीक है। 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 चला आएगा। इसीलिए b का मान हमें नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे देखो, 2x प्लस में 0y और प्लस की कितना है, 2 बराबर में 0। अब यहाँ पर मान निकाल दीजिए, ये का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 0, और c का मान कितना है, c का मान है 2, तो 2 कर दिया, ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखिए क्या है, नंबर 7वां प्रश्न क्या है, यानी भाग 7 है। तो भाग 7 को करते हैं, यहाँ पर है भाग 7 है, ठीक है। 3 भाग 7 है y माइनस के 2, y माइनस को 2 बराबर में कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये बात आ रही है कि यहाँ पर y है और माइनस के 2 है, लेकिन किंतु परंतु मेरे भाई x का मान नहीं दिखाई देता, यानी पहला ये का मान नहीं दिखाई देता। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हमें किस रूप में लाना है, ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमें लाना है, ठीक मेरे भाई, हमें इसके रूप में लाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता, ये को यदि हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का मान निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर y है, y का क्या है, y को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, y 1 हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम 2 को कितना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। यानी c1 2 है, तो यहाँ पर 2 को 1 से करेंगे तो c का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 0 ये प्लस 1y माइनस 2 है, ठीक है, -2 है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है, देखो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 0 ये प्लस 1y प्लस माइनस के 2 बराबर के 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान निकाल दीजिए, ये का मान 0, b का मान 1 और c का मान कितना, माइनस के 2, ठीक है। इसका निकल आया, तो 7 हो गया। अब एक भाग और बचा है, उसको हम इसको साफ कर देते हैं, उसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 8 को भी लिख देते हैं। प्रश्न 8 क्या है देखिए, यानी भाग 8 है।
भाग 8 क्या है, 5 बराबर में 2x, ठीक है। 5 बराबर में 2x हमें किस रूप में लाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाना, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 है और इधर 5 बराबर में क्या है, 2x है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा और बराबर के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 दिखाई देता है, 2x दिखाई देता है, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा, y नहीं दिखाई देता। अब ये हमें कंफ्यूज कर देगा, क्या कंफ्यूज कर देगा, देखो मेरे भाई यहाँ पर 2x है और ax इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको, यहाँ पर क्या है 2x है तो हम इसको सिस्टमेटिक रूप से पूरा लिख देते हैं। 2x माइनस के 2x पहले लिखा जाएगा प्लस के 5, ठीक है। प्लस के 5 नहीं लिखा जाएगा, इसमें y का मान नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर 0y हो जाएगा और फिर प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर की 0 आ गया। अब देखो इसका मान निकाल लीजिए आप, ये का मान कितना आ रहा है, ये का मान माइनस के 2 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है, b का मान 0 आ रहा है और c का मान कितना आ रहा है, c का मान क्या है, 5 आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है, तो इस तरह से हमें करना था। तो प्रश्नावली 4.1 के जितने भी भाग थे वो हल हो गया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करना, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे, कहीं भी डाउट आपका होता है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।